कि व्हाट वी आर गोना डू इज, आपको मैं हमारी ऑर्गेनिक कैप्सूल में से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या होएगा, आपको ऑफ कोर्स ये कैप्सूल मिलने वाली है एज सून एज द वर्क गेट्स कंप्लीटेड, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट या आपको भी एक हैंडी बुक रहेगी पूरी ऑर्गेनिक के लिए, सो द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी टुगेदर, सो यू विल आल्सो फील दैट ओके वी हैव समथिंग फ्रॉम विच एटलीस्ट आई नो कि मुझे कितना प्रिपेयर करना है, ठीक है। गेटिंग इट? So this entire organic capsule will contain each and everything of all the 4 chapters combined together in segregated departments. So that's why we have created that. जैसे कि पहला सेक्शन जो आज हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं, I don't want any of you to revise anything and come. But there is one request from my side today that please keep a pen, paper or a book ready with you. तो आज आप क्या करोगे, आज सिर्फ और सिर्फ आप आज मैं जो बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे। अगर लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, मैं शर्त मार के बोल रहा हूँ, आप नहीं भूलोगे एग्जाम में, क्योंकि these are something which are called as cash marks in examination, right? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, write a note on Finkelstein reaction which you can see on the screen, it and that too for 2 marks, it's just like anything. अब क्या लिखना है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है and that too you will get 2 marks for it, correct? पर अब अगर एग्जाम में जाके वो आप भूल गए तो फिर मैं वहां पे कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट? करेक्ट। तो इसीलिए प्लीज आज पेन पेपर साथ में रखो ऑर्गेनिक के, एंड वट एवर आई एम स्पीकिंग, वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन, try and make a note of it, okay? Sure. So on that point, let me begin with the first name reaction, जो कि आज हमारा पहला नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। आई होप आप सब लोग को पता हो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्यों होता है। हम सबको पता है भाई कि फ्लोरीन और आयोडीन जो होते हैं वो हमारे कार्बन के साथ अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, करेक्ट? सो लेट मी टॉक अबाउट फर्स्ट विथ आयोडीन। आयोडीन की साइज बहुत ही छोटी, अरे सॉरी बहुत ही बड़ी होती है, और कार्बन की साइज बहुत ही छोटी, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाता, and due to that what will happen, I need an alternative method to create this haloalkanes, correct? So the first reaction what you have is Finkelstein reaction, which is also known as Finkelstein reaction and Schwartz reaction. Both of them are also known as halogen exchange reactions. क्या बोलते हैं इन लोगों को हम लोग? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। सो लेट अस स्टार्ट विद फिंकलस्टीन। ये रिएक्शन इट्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोरोएल्केन्स और ब्रोमोएल्केन्स। मतलब ये जो हमारे क्लोरोएल्केन्स और ब्रोमोएल्केन्स होंगे उसमें अगर हम लोग NaI डालेंगे ऑफ कोर्स, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये X और Na एक कंपाउंड बना लेंगे और जो हमारा I है वो R के साथ जुड़ जाएगा। So what you are going to get? Iodoalkane. Clear all of you? What is missing over here is something which is important, and that is dry ether. क्या डालना है आपको यहाँ पे? Dry ether. What is this dry ether used for? It is used for, it's a solvent, so it's used for dissolving things. Okay? मतलब आपका जो हेलो एल्केन है वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता ना, NaI पानी में सोल्यूबल नहीं होता, तो दोनों चीजें डिसॉल्व करने के लिए ड्राई ईथर काम लगता है, ठीक है? क्लियर? Let us go for the next one, the Schwartz reaction. As you can see, अब हम लोग को अगर फ्लोरीन लगाना है, we all know कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत ही एक्सप्लोसिव तरीके का बॉन्ड होता है. It's very furious and exothermic in nature. It cannot be handled, and that is why halogen exchange mechanism से हम फ्लोरीन लगा सकते हैं कार्बन के साथ. तो as you can see over here, हम लोग एक हेलोएल्केन लेते हैं, उसके अंदर what we can put variety of substances. That variety of substances are over here noted, so please note it carefully. We can put AgF, that is silver fluoride, HgF2, which is mercury fluoride, COF2, cobalt fluoride, and SbF3, antimony fluoride. ये चारों सब्सटेंस से आपके फ्लोरीन क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं कार्बन के साथ. सो द मेन बेसिक वन इज AgF. आप अगर AgF लिख के आओगे ना तो मार्क्स मिल जाएगा आपको, करेक्ट? सो AgF और Br, CH3Br जब हम लोग ने डाला तो क्या हो जाएगा, CH3 के साथ F आ जाएगा and AgBr will form the precipitate and come out, correct? Clear? Yeah. Both are used, yeah, both of them can be used, correct? Okay. And over here यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, dry acetone. क्या लिख देंगे यहाँ पे, dry acetone.
Now triacetone is again another important solvent जो क्या करता है, we use it for dissolving substances. ठीक है, मतलब CH3Br और EGF को डिसॉल्व करने में काम लगता है. ठीक है, let us go for the next reaction, वर्ड्स रिएक्शन. अब मुझे लगता है अब ये तो आप लोगों को मतलब एकदम मुंह जुबानी हो गया होगा, क्योंकि ये तो हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, वी आर स्टार्टिंग सिंस 11th स्टैंडर्ड आई सपोज, है ना. 11th से हम लोग पढ़ रहे हैं. वर्ड्स रिएक्शन किसके लिए यूज होता है? वर्ड्स रिएक्शन इज अ चेन लेंथनिंग रिएक्शन. क्या है ये? चेन लेंथनिंग, या फिर इसको स्टेप अप रिएक्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टेप अप रिएक्शन. क्यों स्टेप अप रिएक्शन? क्योंकि अगर आप देखो तो अगर मैं यहाँ पे एक RX लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे RR मिलता है. मतलब अगर मैंने एक कार्बन से शुरुआत की तो यहाँ पे मुझे क्या करता है, 2 कार्बन मिलता है. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट मेरा कार्बन का चेन क्या हो गया, बढ़ गया. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्टेप अप रिएक्शन. ठीक है, राइट. सो दैट इज व्हाई दिस वर्ड्स रिएक्शन इज देयर. तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है. 2 टाइप के आपको हेलोएल्केन लेने पड़ेंगे विच आर ऑफ सिमिलर. 2 सिमिलर मोल्स ऑफ हेलोएल्केन. उसमें अगर हम लोग Na डालते हैं तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, जब हम लोग सोडियम डालते हैं तो ये जो हेलोजन है वो सोडियम के साथ बाहर निकल के NX बन जाएगा और आपको क्या मिलेगा, अल्केन. करेक्ट. आई विल प्रेफर कि आप यहाँ पे जनरल रिएक्शन ना देखे, कोई एग्जाम्पल रिएक्शन दे तो ज्यादा बेटर रहेगा. जैसे कि इफ यू कैन गो फॉर दिस वन, CH3CH2Br plus Na plus Br CH2CH. because you took two alkyl halide, यहाँ पे Na भी 2 हो जाएगा. फिर उसको एरो करके NaBr को निकाल दो, यहाँ से NaBr को ऐसे निकाल दो और फिर आपको CH3CH2 CH2CH3 दैट मीन्स ब्यूटेन मिल जाएगा. करेक्ट. ठीक है, सो दिस वुड बी अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल. बट जनरल रिएक्शन भी चलता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जनरल रिएक्शन दिया है तो NCERT कुछ बोल नहीं सकता, वो राइट ही देगा. ठीक है, ओके. Over here, words reaction के साथ साथ उसका एक limitation होता है. Can anyone tell me the limitation of words reaction? कोई बता सकता है एक limitation words reaction का जो हमको 11th standard से बताया जाता है? Limitation of words reaction. Come on, anyone? Please keep up your cameras ना बेटा, क्योंकि वो screen बहुत ही पीछे पीछे जाती है तो मुझे बहुत shuffle करना पड़ता है आपको name को. Yeah, Dev, see, it is totally dependent upon you. What is the speed? वैसे recording तो available होगा ही, तो it's okay. And this capsules will be uploaded in the Google Classroom as soon as possible. So don't worry about it. ठीक है? Yeah. Yes, exactly, Mahir, you are correct. But let's hear it from Heath. Yes, yes. Everyone in the chat box is correct. Yes, Heath. Sir, the chain with even number of carbons only can be prepared. करेक्ट. हम लोग ऑड नंबर के कार्बन से कार्बन एटम वाले अल्केन्स नहीं बना सकते. परफेक्ट, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है, गुड. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन. अब ये वर्ड्स फिटिक रिएक्शन क्या होता है? वर्ड्स फिटिक रिएक्शन में हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ साथ क्या लेते हैं, अल्काइल एरीन. मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हेलोएरीन. अगर हेलोएरीन और हम लोग ने अल्काइल हैलाइड को साथ में ले लिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन. So as you can see over here, एक alkyl halide है और एक haloalkane है. ठीक है, so what will happen, ये जो हमारा X, Na और X है वो निकल जाएंगे और ये जो R होगा वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा. So this way you will get what, अगर हम लोग यहाँ पे सपोज क्लोरोबेंजीन और CH3 लेते हैं तो we'll get toluene. Whatever you take उसके हिसाब से मिलता है. Correct? All of you with me? Clear है? Sure. Please give a thumbs up if everyone. Yeah. Sure, Mahir. I'll repeat it once again. So, what will happen over here? जो भी हमारा हेलो एल्केन होगा वो क्या हो जाएगा, the alkyl group will get attached to. मतलब सपोज मेरे पास यहाँ पे if I have toluene, for if I want to prepare toluene, I'll take chlorobenzene plus 2Na plus ClCH3. अगर मैंने ऐसा ले लिया,
सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, यू ऑल नो, ये Cl, ये Na और ये Cl निकल जाएगा, ये CH3 इस बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाने वाला है. सो यू गोना गेट फाइनली अ टोल्यूइन यूजिंग दिस. Clear? So that is how you can use the Wurtz-Fittig reaction. Okay. Now the next reaction, as you can see, that is also Wurtz-Fittig reaction only. Okay. उसका नाम Wurtz-Fittig reaction ही है, but उसको अलग से Fittig reaction इसलिए बोला गया है क्योंकि वो दोनों हेलोएरीन में हो रहा है. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, the production is of diphenyl. ये आपको शायद से कन्वर्जन में भी आता है, if you remember, convert chlorobenzene to diphenyl. याद है आप लोगों को? अगर नहीं याद हो तो यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन में. Question is convert chlorobenzene to biphenyl. Biphenyl diphenyl एक ही चीज होता है. ठीक है? Clear all of you? Okay? Understood everyone? Yeah, sure. It's okay. ठीक है, धीरे धीरे जाता हूँ आदित्य, no problem. I hope till here everything is clear. यहाँ तक clear है? Everyone is sure? Everyone is okay with this much? Right? हो सकते हैं हेत, वो तो पहले वर्ड्स रिएक्शन में हो ही सकता है ना. वी हैव ऑलरेडी डन दैट. ओके, ठीक है. निधि, यू हैव अ डाउट बेटा? आपका हैंड रेज है. ओके, ठीक है, चलो, ग्रेट. श्रेयल, यू वांट टू आस्क समथिंग? पूछो बेटा. सर, अगर हमें like explain Wurtz-Fittig reaction, so we have to explain both of these or only the above? ओनली द फर्स्ट वन बेटा. और अगर 2 मार्क के लिए है तो दोनों, 1 मार्क के लिए तो कोई भी एक. डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स. ठीक है? अगर 2 या 3 मार्क के लिए है तो दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अगर 1 मार्क के लिए है तो कोई भी एक एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है? ओके, चलो. सो लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन कमिंग अप इज फ्रिडल एंड क्राफ्ट्स रिएक्शन. ये भी मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत बार देखा ही होगा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं. व्हाट हैपेंस इन फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन? क्लोरोबेंजीन जो होता है वो एक अल्काइल हैलाइड के साथ या फिर असाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्यूमिनियम क्लोराइड यूजिंग अ कैटलिस्ट. ऑफ कोर्स वो एनहाइड्रस अल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है ना, दैट एक्ट्स एज लुइस एसिड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? रिमेंबर, दैट एक्ट्स एज लुइस एसिड. ओके, तो क्या हो जाएगा? अपना चेन बढ़ जाएगा. चलो ये रिएक्शन को लिख के बता देते हैं आप लोगों को. सो सपोज आई एम डूइंग एसाइलेशन. ठीक है? एनहाइड्रस अगर नहीं होगा तो वाटर रिएक्ट करेगा हेलोअल्केन के साथ. देख, अगर मेरे पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है एंड इफ आई एम एडिंग CH3 डबल बॉन्ड OCl in presence of anhydrous AlCl3. सपोज मैं ऐसा ऐड कर रहा हूँ. सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? ये जो हमारा Cl है, ठीक है, वो निकल जाएगा. ओके, एंड व्हाट विल हैपन ओवर हियर? यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन है. ओके, सो क्लोरीन कैसा ग्रुप होता है? हाउ इज क्लोरीन? क्लोरीन इज विच डायरेक्टिंग ग्रुप? कौन बताएगा? क्लोरीन कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है? हु इज गोना टेल अस? कौन बताएगा? एनीवन? एनीवन? क्लोरीन कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है? कौन बताएगा? यस, निधि बताएगी. हाँ निधि बताओ. जस्ट अ सेकेंड. या बताओ. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. हाँ जी बेटा, करेक्ट. निधि के पास हर जवाब रहता है. गुड, वेरी गुड. इट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. करेक्ट. सो ये जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड CH3 आ सकता है, और ये जो हमारा क्लोरीन है उसके पैरा, ये देखो सामने ग्रुप आ गया ना, उसके बिल्कुल सामने है, तो C डबल बॉन्ड CH3. सो ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन ऐसे पॉसिबल है. अगर सिंपल बेंजीन होता तो सिंपल से हो सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. करेक्ट? क्लियर है? ऑल ऑफ यू विथ मी टिल हियर? सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी को नहीं आ रहा है तो प्लीज रेज द हैंड. आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर, है ना? श्योर? आयुष, यू हैव अ डाउट बेटा? आपका हैंड रेज था.
श्रेयल, यू हैव अ डाउट? आपका हैंड रेज है बेटा. ओके, आई टेक दैट नो वन इज हैविंग डाउट. आगे बढ़ेंगे. सो सी ओवर हियर, ये रहा आपका रिएक्शन. मैंने जो लिखा था वो आपको दिख रहा है. तो जैसे ही यहाँ पे क्लोरोबेंजीन CH3Cl के साथ है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन, पैरा क्लोरोटोल्यूइन. ठीक है, हमेशा याद रखना पैरा प्रोडक्ट होता है वो कैसा प्रोडक्ट होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है. पैरा प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट. कोई रीजन बता सकता है व्हाई पैरा प्रोडक्ट्स आर ओनली मेजर प्रोडक्ट्स? Anyone who can tell me the reason why para products are major products? हाँ, यस समृद्धि, बताइए आप. पैरा ही क्यों मेजर होता है? करेक्ट यथार्थ. एवरीवन इन द Sir, chat because box. they are highly symmetrical. Very good, perfect. They are highly symmetrical and also they have closed packing structure. Perfect. So good. They are highly symmetrical and they have closed packing structure. Good. And इसी की वजह से उनका melting point भी कैसा होता है? How is their melting point? Their melting point is also very high. Correct. Very good. Perfect. I hope सबको समझ में आ गया हो. इधर तक everyone is clear? Sure है? आपको रिएक्शन कैसे लिखना है वो सबको क्लियर हो गया? ये सेकेंड वाला मैंने असाइलेशन ऊपर लिखा था. श्योर है? क्लियर है ना? आगे बढ़े. ओके, चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज द डाउस प्रोसेस. अब ये डाउस प्रोसेस क्या था अपन का? अगर हमारा जो बेंजीन रिंग है, वो बेंजीन रिंग के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या ससेप्ट करेंगे? दे आर वेरी ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजीली लेंगे. बराबर ना? करेक्ट, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. क्या न्यूक्लियोफाइल उनके ऊपर अटैक कर पाएगा इजीली? Will the nucleophile attack on this easily? No, they cannot attack easily. And you know the reason why. Because they already have what? Many electrons inside them. वो दूसरे electrons क्यों ले अपने पास? Correct. पर फिर भी अगर वो न्यूक्लियोफाइल ऊपर लगवाना होगा तो हम क्या करेंगे? As you can see over here, we give extreme conditions, extreme pressure and extreme temperature. As you can see, 623 Kelvin and 300 bar atmospheric pressure. अगर इतना प्रेशर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? We will get Cl के बदले सोडियम फेनॉक्साइड NaCl plus H2. और फिर इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसका, so what we are going to get? बेंजीन के ऊपर OH, मतलब हमें क्या मिल जाएगा? phenol. So the Dawes process is actually the process of converting chlorobenzene to phenol. All of you understood this? Sure है? Clear है इधर तक? कि सबको थोड़ा रिवाइज हो रहा है ना? सबको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना कि हम लोग ने ऐसा हेलोल्केन हेलोरिन में किया था, है ना? I hope everyone is with me, है ना? Please put your cameras on, guys. मेरे को बहुत पीछे पीछे स्क्रीन पे जाना पड़ रहा है. If possible, please put your cameras on. Right? Good. Great. अगर मुझे ये conditions ना देनी हो, अगर मुझे ये extreme condition ना देनी हो, तो मुझे क्या करना पड़ता है? What should I do? कौन बताएगा मुझे? अगर मुझे ये extreme condition नहीं देनी है, and still I want this OH to get replaced by Cl. Correct. तो क्या करेंगे? कौन बताएगा? Who will tell me? Yes, everyone in the chat box is correct. यथार्थ उसके अलावा कुछ बोलो. Whatever you have written in the chat box उसके अलावा. Yes. So इसका आंसर हमें विधि बताएंगे. Yes विधि बताइए. सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएंगे लाइक नाइट्रो ग्रुप. परफेक्ट, वेरी गुड विधि. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएंगे तो क्या होता जाएगा विधि? What will happen? सर उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी. करेक्ट. एंड ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन? हमारा रिएक्शन एकदम फटाफट प्रोसीड होगा.
So if you remember, this is 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, है ना? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए, करेक्ट? अब ये 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में अगर मैं सिर्फ पानी भी डाल देता हूँ, and if I heat it up, what I'm going to get? I'm going to get 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. क्या मिल जाएगा मुझे? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. इस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम लोग बोलते हैं टिक्रिक एसिड. व्हाट डू वी टेल इट एज? टिक्रिक एसिड, करेक्ट? तो जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ने लगे, व्हाट हैपेंड? द ईज ऑफ द रिएक्शन बिगिन easy. ठीक है? क्लियर ऑल ऑफ यू? श्योर है? टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर? ओके. देव, यू हैव अ डाउट? हाँ देव, पूछो. सर हम नाइट्रो ग्रुप्स अटैच तो कर देंगे और हमको इजीली फिनॉल मिल जाएगा, पर सर वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें NO2 ग्रुप्स होंगे. तो we have the method to eliminate the NO2 groups. बेटा, हमारे पास है वो मेथड. हम लोग जब अमाइंस पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो NO2 कैसे निकालना है. ठीक है? we have that method also, है ना? ठीक है? यस सर. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? श्योर है? सबको क्लियर है इधर तक? शैल वी मूव अहेड बेटा? पक्का? चल आगे पढ़ते हैं. The next one is cumene process. One of the most important process for the preparation of phenol, and that is why it is also known as the industrial process. क्या है वो? Industrial process for the formation of phenol. तो हम देख लेते हैं भाई कि क्या होता है इसमें. So see over here, cumene प्रोड्यूस करने के लिए, shall I zoom in everyone or it's okay? Shall I zoom in कि चलेगा? Sure ना? Okay, चलो. तो क्यूमीन इज नथिंग बट आइसोप्रोपाइल बेंजीन. मतलब बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप को हम क्यूमीन बोल देते हैं. अब इसमें क्या होगा? अगर मैं एयर, इफ आई पास एयर थ्रू इट, और इफ आई आल्सो पुट 5% Na2CO3, मतलब दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चलता है. जनरली हम एयर पास ऑन करते हैं बिकॉज वो इजी पड़ता है. तो क्या हो जाएगा? ये H के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऑक्सीजन ऐसे लग जाएंगे. सो व्हाट विल हैपन? क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा. क्या बनेगा? क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब ये क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 मतलब H+ से ट्रीट, कोई भी एसिड से ट्रीट करूंगा, सो क्या होगा पता है आपको? व्हाट विल हैपन? ये जो ग्रुप है ना, ये वाला, दिस ग्रुप विल एलिमिनेट. ये CH3C CH3O. सो वो क्या बन जाएगा? CH3CO CH3. That is nothing but your propanol. क्या बन जाएगा आपका? प्रोपेनॉन. एंड प्रोपेनॉन इज नथिंग बट एसीटोन, करेक्ट? और ये जो 2 OH हैं वो बेंजीन रिंग पे यहाँ पे लग जाएंगे. सो यू विल गेट योर फिनॉल, करेक्ट? आपको फिनॉल मिल गया, करेक्ट है? क्लियर ऑल ऑफ यू? क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स मुझे मिल रहे हैं विच आर इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज व्हाट? इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. ठीक है? क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, इज द क्यूमीन प्रोसेस क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है, सो प्लीज अच्छे से लिखना है इसको. ठीक है? चलो, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन व्हिच इज अगेन इंपॉर्टेंट वन, राइमर-टेमन रिएक्शन. अ जर्मन रिएक्शन व्हिच इज अगेन इंपॉर्टेंट वन क्योंकि उसको नोबेल प्राइज मिला था 1896 में इसके लिए. नाउ व्हाट डज इट डू? इट्स वेरी सिंपल थिंग. सी, जब मेरे पास यहाँ पे फिनॉल है, उस फिनॉल को अगर मैं क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ ट्रीट करता हूँ, सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? मुझे OH के बदले ONA मिल जाएगा और उसके ऑर्थो पोजीशन पे मुझे यहाँ पे CHCl2, मतलब इस कार्बन पे 2 Cl ऐसे आ जाएंगे. ठीक है? अब वो दोनों Cl में जब मैं NaOH यहाँ पे ऐड करूंगा तो वो Cl के बदले क्या हो जाएगा पता है? इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय OH. वो यहाँ पे OH और OH लगा देंगे ये NaOH के ट्रीटमेंट के बाद. फिर मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप जो होते हैं, दे आर हाईली अनस्टेबल. सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? यहाँ पे आपका पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, करेक्ट? तो आपके पास बचा क्या? इस कार्बन के पास H था तो CHO बचता है,
तो देखो यहाँ पे CHO लग जाएगा एंड देन यू विल हैव, अगर इसको एसिडिक ट्रीटमेंट पे तो यहाँ पे ONA का OH हो जाता है, ठीक है। क्लियर ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? सो यू गेट सैलिसिलाल्डिहाइड. व्हाट यू गेट? सैलिसिलाल्डिहाइड, करेक्ट? सैलिसिलाल्डिहाइड. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? क्लियर है? अगर मेरे पास यहाँ पे फिनॉल के पास अगर मैं CCl4 डालूं और सेम चीजें 5 moles of NaOH and then I hydrolyze it, can anyone tell me what product I will get over here? It is also a part of Remer-Tammann reaction only. Mahir, beta, I am not giving you time to write the entire thing because ये already classroom पे upload होने वाला है. आप सिर्फ reaction लिखो, that's what I am saying. Don't write the lines, okay? आप सिर्फ reaction लिखो, that is important right now. फिर जो लाइन्स है ना ऊपर वाली, वो तो आपको ओके रिएक्शन लिखने के लिए भी टाइम कम पड़ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, आई विल वेट फॉर 2 minutes नाउ आफ्टर एवरीथिंग, ठीक है? ओके, अच्छा वो बता दिया. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट? यस निधि, यू आर करेक्ट. हाँ जी, देव भी करेक्ट है. एनीवन हु विल टेल मी? फिनॉल में जब हमारे पास CCl4 हम डालेंगे with NaOH तो क्या मिलेगा हम लोगों को? What we are going to get? कौन बताएगा? ओके, काव्या पूरा प्रोसीजर नहीं बताना है बेटा, सिर्फ एंड प्रोडक्ट बताना है. हर्ष आप ट्राई करेंगे? विल यू ट्राई हर्ष? नहीं सर आई डोंट. अरे कुछ नो जैसा है ही नहीं. देख इधर है ना, एक O अगर ज्यादा हो जाए तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा? रीअरेंज कर उस ग्रुप को. एक O ज्यादा मैं यहाँ पे लगा दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड. हाँ परफेक्ट, वेरी गुड, आ तो गया. देख तो यहाँ पे जब बेंजीन के ऊपर यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक. बेटा एसिटिक एसिड तो CH3COOH होता है ना बेटा. ये फिनॉल के साथ COOH है. ये कैसा एसिड है पता है? जिससे हम 3 चीजें बनाते हैं, एस्पिरिन, फिर ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन और एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सेलॉन. ये 3 चीज इससे बनती है. सैलिसिलिक एसिड. क्या हो जाएगा इसका नाम? सैलिसिलिक एसिड. करेक्ट करेक्ट. ओके हर्ष, अंडरस्टूड. एवरीवन इन द चैट बॉक्स इज करेक्ट. गुड, ऑल ऑफ यू गॉट इट. यस श्योर. रिया पूरा रिएक्शन एक्सप्लेन करूं? ठीक है. सी I'll explain the entire reaction again. Of salicylaldehyde और salicylic acid, Riya, which one? कोई भी एक चलेगा? कोई भी एक चलेगा ना? ठीक है, चलो एक बार एक्सप्लेन पूरा कर लेते हैं. जस्ट अ सेकेंड ना, वेट. सी, अगर हमारे पास फिनॉल है, ठीक है, इसके अंदर अगर हमने CCl4 with NaOH डाला, ओके, सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? क्या हो जाएगा यहाँ पे ONA आ जाएगा और यहाँ पे अब CHCl के बदले 3 Cl आएंगे. करेक्ट? ये CH3Cl था, CHCl3 था, तो यहाँ पे CHCl2 आया, यहाँ पे 3 Cl आएंगे. ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 मोल ऑफ NaOH अगर डालूंगा तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? क्या हो जाएगा? ये Cl OH से रिप्लेस हो जाएंगे सारे. तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ONA तो था ही, राइट? ये C के ऊपर 3 बार OH आ जाएंगे. ठीक है, और अब एक कार्बन पे 2 OH 3 OH ऐसा नहीं हो सकता, करेक्ट ना? तो पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा. तो पानी का मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? ये ऐसे पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, तो मुझे क्या बचा? COOH ऐसा बचा ना, करेक्ट? तो ये आ गया हमारे पास, मतलब इसके साथ अगर मैं हाइड्रोलाइज कर दूं तो ये ONA का OH हो जाएगा, करेक्ट?
तो I'll get my salicylic acid as over here ये OH और यहाँ पे COOH. ठीक है बेटा, क्लियर है? इज द रामाटामन रिएक्शन क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको याद आया है बेटा? श्योर है ना? पक्का एकदम से? इफ एनीथिंग एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी राइट नाउ. श्योर? टिल हियर एवरीवन हैज अंडरस्टूड बेटा? पक्का? ओके ग्रेट. चल लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वन इज cold base reaction. So cold base reaction was also for the production of salicylic acid, है ना? तो salicylic acid कैसे बनता है इसमें? As you can see over here, we have phenol. Phenol के अंदर अगर हम क्या कर देते हैं, we have 10% NaOH, तो हमको क्या हो जाएगा? ONA मिलेगा. अब ये सोडियम फेनॉक्साइड के अंदर जब मैं CO2 गैस पास करता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? I'll get OCOONA. ओके अब ये जो हो रहा है ना, ये जो COONA नीचे जा रहा है, यहाँ पे H हो रहा है ना, दैट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट. बट दिस इज नॉट शोन इन योर टेक्स्ट बुक. ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिखाया नहीं गया. तो अगर आपको इसको स्किप करके, ये रीअरेंजमेंट को स्किप करके डायरेक्टली ये स्टेप लिखना है तो आप लिख सकते हो. यू आर अलाउड. ओके, दैट इज हाउ वी आर टॉट. ओके ठीक है. तो ONA में से अगर आप CO2 गैस पास करोगे तो ये OH और COONA. ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये NaH से रिप्लेस हो जाएगा. दैट्स इट. तो ये आपको मिल गया सैलिसिलिक एसिड विच इज 2-hydroxy benzoic acid. ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके. यथार्थ अगर हम लोग सैलिसिलिक एसिड नहीं बनाएंगे तो देयर आर 3 medicines which cannot be made, which are aspirin, dispirin and paracetamol. ये तीनों के प्रोडक्शन के लिए सैलिसिलिक एसिड का होना जरूरी होता है यथार्थ. इसीलिए इसको इस मेथड से बनाया जाता है. एंड यस आदित्य, इफ यू कंप्लीटली ओमिट द मिडिल स्टेप, इट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है बेटा. तो टेक्स्ट बुक में नहीं है इसलिए तो हम कर ही सकते हैं. करेक्ट. इसीलिए मैं रिस्क भी लेता हूँ ना आपको बताने के लिए कि भाई वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा. क्यों खामखा फालतू में इतना, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. इट्स बेटर. ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया है? श्योर राइट? चल, आई होप एवरीवन हैज रिटन टिल हियर. सब लोग मेरे साथ हैं तो आगे बढ़ो. पक्का? हेतवी, हेत, संतोष, प्रियल, चित्रा, देव, I'll request you all to please keep on your cameras बेटा. रचित, तीर्थ, हाँ समृद्धि, एक बार फिर से करता हूँ, नो प्रॉब्लम. देखो एक मिनट. सी, please keep your cameras on guys or else I'll not, how I'll come to know what you all are doing. चलो उतना तो भरोसा मेरे पास है ही कि चलो आप कुछ पढ़ रहे हो, पर फिर भी चलो. नाउ सी समृद्धि, वन सेकेंड ना. ये फिनॉल है बेटा. उस फिनॉल को मैंने यहाँ पे, वो डाउस प्रोसेस आपको याद है ना, डाउस प्रोसेस, करेक्ट. उस डाउस प्रोसेस से मैंने उसको सोडियम फेनॉक्साइड बना दिया बेटा. ठीक है, ओके. अब सोडियम फेनॉक्साइड बना दिया ना, उसके बाद मैंने उसमें से CO2 गैस पास किया इन एसिडिक कंडीशन. ओके, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेप भूल जाओ और डायरेक्ट इधर आ जाओ. ये ONA का OH हो जाएगा और आपकी ऑर्थो पोजीशन पे, इस पोजीशन पे COON आ जाएगा. ठीक है, सिंपल, दैट्स इट. और फिर उसको फिर से H+ के साथ ट्रीट कर लो तो आपको यहाँ पे Na के बदले OH मिल जाएगा. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू विथ मी? सब लोग हैं मेरे साथ अभी? ओके ग्रेट. देन चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड, जो पिछले 5 साल में से 4 साल आ चुका है in every board paper. This is a common question in all the 3 sets. I'm talking about Delhi, outside Delhi and the foreign paper. That is Williamson synthesis. वो आता ही है और वो ऐसे वैसे मार्क्स के नहीं लिया था. लास्ट ईयर वो 3 मार्क के लिया था और लास्ट ईयर वो 5 मार्क के लिए लिया था. Just imagine 5 मार्क का क्वेश्चन was only write a note on Williamson synthesis. बच्चे खुश हो जाते हैं और सिर्फ इतना लिख के छोड़ के आ जाते हैं, बराबर. और फिर मिलता है सिर्फ 1 मार्क. ओके, ना वो क्यों, वो आपको पता है, क्योंकि इसका एक लिमिटेशन है. इफ यू रिमेम्बर,
वो लिमिटेशन इसके साथ लिखना बहुत जरूरी है। नहीं याद है, चलो याद दिला देते हैं क्या लिमिटेशन है, याद करते हैं। चलो सी हो गए, पहले विलियमसन सिंथेसिस क्या है वो देख लेते हैं। विलियमसन सिंथेसिस हम किसके लिए यूज करते हैं? वी यूज इट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए? ईथर। ईथर के लिए यूज करते हैं। अनसिमेट्रिकल हो सिमेट्रिकल हो वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? RONA दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड, उसको हम हेलो एल्कीन के साथ जब ट्रीट करते हैं तो क्या हो जाता है? ये Na और ये X निकल जाता है बाहर। जैसे ही Na और X निकल जाता है बाहर, ये जो R डैश है वो यहाँ पे जुड़ गया, मतलब ROR डैश, ये आपको ईथर मिल गया। करेक्ट? इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर? सबको समझ में आया है ये रिएक्शन? श्योर है? राइट? प्लीज बाय द शो ऑफ हैंड्स टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड। करेक्ट? नाउ इसके अंदर विलियमसन सिंथेसिस का अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो मैकेनिज्म वो फॉलो करता है SN2 का। किसका फॉलो करता है? SN2 का। और ये SN2 मैकेनिज्म से उसमें क्या हो जाता है? इट विल हैव द हेलो अल्केन रिएक्टिंग इन अ पर्टिकुलर फैशन। सो आई होप यू ऑल नो कि वो कैसे रिएक्ट करता है। कौन बताएगा हेलो अल्केन्स की रिएक्टिविटी फॉर SN2? कौन बताएगा? Who will tell? अंश, आप बता पाओगे बेटा? अंश, आर यू देयर? अंश, आर यू देयर बेटा? Yes, sir. अंश, SN2 रिएक्शन में व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन्स? व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन्स बेटा? The activity of haloalkane, मतलब टर्शरी पहले करता है, सेकेंडरी पहले करता है? मतलब सर क्या ऑर्डर बताना? हाँ, ऑर्डर ही बताना, ऑर्डर ही बताना। Okay. सर tertiary, श्योर? टर्शरी क्या पर? सर tertiary सबसे ज्यादा होता है। नो, गलत है बेटा। टर्शरी SN1 जल्दी देता है, ये Okay, SN2 में पूछ रहा हूँ, है ना? तो हम्म। प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। Tertiary. ओके, ठीक है, याद रहेगा बेटा, है ना? Okay, sir. चलो, या सो ओवर हियर Yes, sir. जब मैं करेक्ट, सो थैंक यू अंश। So when I use this hello alkane, I need to keep in mind that I never have to go for tertiary. अगर मैं हेलो अल्केन को टर्शरी रखूंगा तो व्हाट विल हैपन? मुझे ईथर नहीं मिलने वाला। वहां एक बहुत ही फेमस लाइन होती है और वो फेमस लाइन है, इफ यू ऑल रिमेम्बर, आई ऑलवेज टेल यू दिस लाइन, दैट एलिमिनेशन predominates substitution. Right? All of you understood this? Elimination predominates substitution. Correct? मतलब को बताता हूँ, just a second, give me 1 minute, I'll just show you all. देखो यहाँ पे suppose if I have CH3 C CH3 CH3 C, अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, उसके साथ मैंने CH3ONA ऐसा रिएक्ट करवाया, सो ये अल्काइल हैलाइड कैसा हो गया मेरे पास? इट इज टर्शरी। और ये सोडियम अल्कोक्साइड कैसा हो गया? प्राइमरी। तो क्योंकि SN2 है तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शन होगा तो एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। एलिमिनेशन होके क्या बनेगा आपको? यू विल गेट एन अल्कीन, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। करेक्ट? और अगर मेरे पास यही रिएक्शन को अगर मैंने ऐसे लिखा, इफ आई राइट लाइक दिस, CH3ONA, सॉरी, CH3
CH3CH3ONA, टर्शरी वाला सोडियम अल्कोक्साइड लेता हूँ प्लस CH3Cl, तो व्हाट विल हैपन, नाउ माय ईथर विल बी फॉर्म। अब क्या होगा, ये Na और ये Cl अब निकलेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब CH3C CH3CH3O CH3, अब आपको ईथर मिलने वाला है। क्लियर ऑल ऑफ यू, गेटिंग इट? सो डू यू गेट दिस? सो इफ दिस विलियमसन सिंथेसिस कम्स फॉर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, तो आपको ये एग्जाम्पल देके बताना है कि ये रिएक्शन अगर मेरे पास ये टर्शरी अल्कोक्साइड है और ये मेरे पास प्राइमरी हलाइड है, हेलो एल्केन है, राइट, तो ही वो मुझे ईथर देगा। अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं टर्शरी अल्कोक्साइड कर दूं और सॉरी अगर मैं टर्शरी हेलो एल्केन कर दूं यहाँ पे, and if I put primary alkoxide, then what is going to happen? Elimination predominates substitution. क्या होने वाला है? Elimination predominates substitution. तो मुझे eliminated मतलब alkene मिलेगा, और अगर मेरे पास टर्शरी अल्कोक्साइड है, देखो CH3CH3CH3ONA और ये CH3Cl है, तो क्या हो जाएगा, अब Na और Cl बाहर निकल जाएंगे और ये CH3OCH3 बनके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे ईथर मिल जाएगा। यहाँ पे अल्कीन मिलेगा, ईथर नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड नाउ? क्लियर है? पक्का? निधि क्लियर है बेटा अभी? श्योर है? ओके, आई कांट सी हर। ओके, कौन सा बेटा, कौन सा समझ में नहीं आया? दूसरा रिएक्शन, ठीक है, एक बार फिर से करता हूँ। सी ओवर हियर, जब आपको वो रिएक्शन लिखना होता है, सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर ईथर, तो आप कैसे ईथर प्रिपेयर करोगे? आप टर्शरी अल्कोक्साइड लोगे और प्राइमरी हेलो एल्केन लोगे, ठीक है, तो ही आपका रिएक्शन होगा। मतलब CH3CCH3CH3ONA प्लस CH3Cl, अगर ये क्लियर है तो Na और Cl निकल जाएगा, और अब आपको आपका यहाँ पे यू विल गेट योर ईथर। समझ में आया? अंडरस्टूड नाउ बेटा? क्लियर है? श्योर? एवरीवन हैज अंडरस्टूड टिल हियर? पक्का ना? प्लीज बाय द शो ऑफ हैंड्स टेल मी, आई कैन गो अहेड, राइट? तुम लोग 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन करते हो, फिर तीसरे मिनट कैमरा ऑफ हो जाता है, तो जितना स्क्रीन मेरे पास होता है ना, वो भी चला जाता है। कोई, चलो लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो हम लोग बढ़ेंगे आगे विलियमसन के बाद। जस्ट अ सेकेंड। Okay, so here we are. So till here we have done, correct? Williamson synthesis हो गया. Now next comes Rosenman-Stephen. Rosenman में क्या होता है? It's a very simple and clean reaction. So you know there is an acyl chloride, RC double bond OCl को acyl chloride बोलते हैं. उसके अंदर हम लोग ने लिंडलार्स कैटलिस्ट, इसको क्या बोला जाता है? लिंडलार्स कैटलिस्ट. ये लिंडलार्स कैटलिस्ट अगर हम लोग ने इसमें डाल दिया, सो क्लीनली क्या हो जाएगा? एक HCl लेके बाहर चला जाएगा और दूसरा एक H यहाँ पे लग जाएगा, मतलब यू विल गेट अल्डिहाइड. क्लियर ऑल ऑफ यू? सिंपल. इट्स अ वेरी सिंपल एंड क्लीन रिएक्शन ऑल ऑफ यू. करेक्ट है ना? इज दिस रिएक्शन क्लियर? रोजनमैन्स रिडक्शन करेक्ट है. इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स. ओके, ठीक है. लिंडलार्स कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, करेक्ट ना? श्योर. देन उसके बाद लेट अस गो फॉर स्टीफन्स रिएक्शन. तो स्टीफन्स रिएक्शन में क्या होता है? वी हैव नाइट्राइल्स.
ये नाइट्राइल्स हम स्टेनस क्लोराइड SnCl2HCl से रिड्यूस करते हैं। जैसे ही रिड्यूस करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा CH2NH2, करेक्ट? व्हाट विल आई गेट? CH2NH2। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड N होता है उसको क्या बोला जाता है? C डबल बॉन्ड N के बॉन्ड को क्या बोला जाता है? C डबल बॉन्ड NH क्या बोला जाता है? What it is known as? Who's gonna tell me? कौन बोलेगा? Who will tell me? जानवी, आपको आता है बेटा? Are you there, जानवी? Yes, करेक्ट है। जितने भी चैट बॉक्स में जिन्होंने लिखा है वो करेक्ट है। करेक्ट। प्रचता, आदित्य, देव, माहिर, निधि, एवरीवन इज करेक्ट। जानवी, आर यू देयर बेटा? यस सर। बेटा C डबल बॉन्ड NH को क्या बोला जाता है? नो PM। यस, इमाइन। यस यस, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। इमाइन, वेरी गुड। ठीक है, अब इस इमाइन को अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे H2 जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा? व्हाट वी विल गेट? O. So you get RCHO, aldehyde. Correct? Remember all of you? Is the Stephen's reaction clear? समझ में आ गया? Sure है कि एक बार फिर से करना है? Anyone who wants to do it once again? Is the Stephen's reaction clear? पक्का? Sure no? Okay? Sure. Let us move ahead. Over here, जब मेरा R एक स्पेशल डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर होता है, तो मेरे पास यहाँ पे एक अनदर रिएजेंट होता है इंस्टेड ऑफ स्टेनस क्लोराइड। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट रिएजेंट? इफ माय R इज कंटेनिंग डबल बॉन्ड, माहिर आप बता सकते हो बेटा? I don't know sir. याद करो, अगर मेरे R में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो मैं अब स्टेनस क्लोराइड यूज करूंगा ना, तो ये वाला पार्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। इफ आई डोंट वांट दिस पार्ट टू गेट रिड्यूस्ड, आई यूज स्टेनस क्लोराइड के बदले एक और रिएजेंट जो मुझे अल्डिहाइड देगा। कौन सा रिएजेंट होता है वो? यस, एवरीवन इन द चैट बॉक्स इज करेक्ट। प्रबलीन, देव, हर्ष, यथार्थ, एवरीवन इज करेक्ट। काव्या, ओके, मैं एक हिंट दूं माहिर, उसके बाजू में H लगता है, अल्यूमिनियम H। यस रिया, करेक्ट। D-H? परफेक्ट, यस, D-H। आपको उसका फुल फॉर्म पता है? Sir, it is like exact. It's like diisobutyl aluminium. करेक्ट है, वही डाइआइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाइआइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर ये यूज करेंगे तो ये वाला पार्ट इंटैक्ट रहेगा, सिर्फ CN का CHO बन जाएगा। ठीक है, करेक्ट? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस यस, निधि इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गुड, ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है? इधर तक एवरीवन इज क्लियर? श्योर? श्योर। लेट अस मूव अहेड। Next one is ETAD reaction. ETAD भी याद है सब लोगों को? If you remember this reagent, chromyl chloride, क्या करता है chromyl chloride? It gives one test. हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो एक टेस्ट देता है, किसी को याद है? तान्या, are you there? तान्या, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes बेटा, बोलो तान्या। What this chromyl chloride does? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो किसका टेस्ट देता है बेटा?
नो देव, यू आर रॉन्ग, बाकी सब करेक्ट है। यस चित्रा, करेक्ट है। याद है बेटा? नहीं। Okay, no problem. Please put your camera on now if you can. Okay, please put the camera on. Okay, so yeah, I'll give it to everyone in the chat box is correct. सब करेक्ट है। तो कौन बताएगा आंसर? आंसर बता देंगे हमें चित्रा। बताओ चित्रा, क्या था? किसका कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है वो? क्लोराइड आयन सर। करेक्ट, वो क्लोराइड आयंस को डिटेक्ट करने में मदद करता है। गुड। तो चलो रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में टोलुइन CrO2Cl2, that is chromyl chloride, in presence of CS2. CS2 obviously is non-polar solvent. उसके अंदर अगर हम वो रिएक्ट करेंगे तो हमें एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा ऐसा। ओके, दिस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को अगर हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो हमें बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। So this is the method of preparation for aromatic aldehyde actually. ठीक है, ये CHO directly आ जाता है यहाँ पे। Okay, clear all of you? So this is ETAD reaction. Many times it has come in examination 2 मार्क के लिए, तो प्लीज याद रख लेना ये। Okay, write the reaction very carefully. Sure. The next one is Gattam-Koch reaction. This is also used for the preparation of benzaldehyde. CHO ही बनाता है ये भी। तो कैसे करेंगे इसको? How we will do it? देखो, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है Gattam-Koch। बेंजीन लेते हैं और बेंजीन के ऊपर क्या ऐड कर देते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और AlCl3CuCl एक्ट्स एज लुईस एसिड ऑफ कोर्स। तो क्या हो जाता है? CH और O यहाँ पे जुड़ जाता है। You get benzaldehyde. What do you get? Benzaldehyde. Clear all of you? ठीक है। Gattam-Koch रिएक्शन, बेंजीन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या फिर CuCl, दो में से जो भी कोई अवेलेबल होता है, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाता है? बेंजाल्डिहाइड। दैट इज माय Gattam-Koch रिएक्शन। क्लियर? ऑल ऑफ यू विथ मी? क्लियर है? ओके, sure, all of you? प्रियल, रचित, प्रबलीन, हेतवी, तीर्थ, हेत, श्रेयल, श्रेय, क्लियर है बेटा? Everyone with me? Okay, great. Sure. Let us go for the next one. Clemenson's and Wolff-Kishner. Both are a type of reduction reaction. Reduction of aldehyde. See, वो Lewis acid है समृद्धि। Lewis acid takes up the chlorine atom. इसके लिए यूज होता है। तो Clemenson's and Wolff-Kishner both are reduction reactions. क्या करते हैं? वो रिड्यूस कर देते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं लिख के आपको बताता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OH है, उसमें मैंने 4 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड किए इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमालगम, ZnHg, जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इन दोनों को यूज किया तो क्या कर देंगे पता है आपको? ये O है ना, उसके बदले 2 H आ जाएंगे। तो कैन यू सी CH3CH3, देखो आपका यहाँ पे अल्केन मिल गया, CH3CH3। एल्डिहाइड से आपको क्या मिल गया यहाँ पे? यू गॉट योर अल्केन। क्या मिल गया यहाँ पे? अल्केन। ठीक है, गेटिंग इट ऑल ऑफ यू? सो वेरी क्लीन रिडक्शन, क्लेमेंसन्स रिडक्शन बहुत ही मस्त होता है। वो सिर्फ डबल बॉन्ड O जहाँ पे भी आपको दिखे एल्डिहाइड या कीटोन का, वहां पे 2 हाइड्रोजन सिंपली ऐड कर दो, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? सिंपल चेन ऑफ अल्केन मिलेगा। ओके, उसके सामने वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर क्या करेगा? पहले वो इमाइन बनाएगा। इमाइन बनाने के बाद उसको अगर हम इथिलीन ग्लाइकॉल KOH के साथ रिएक्ट करेंगे फिर अल्केन बनाएगा। ठीक है, वो 2 स्टेप का रिएक्शन है। तो देखो क्या होता है, CH3CHO और सोडियम हाइड्रोजीन। अब ये देखो यहाँ पे हम कैसे करते हैं। इफ यू रिमेम्बर द वाटर टर्निंग आउट रिएक्शन, आपको अगर वो वाटर रिमूवल रिएक्शंस याद हो
तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड NNH2, है ना। देखो यहाँ पे यही बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं। अब ये इमाइन जब बनेगा, इसके साथ अगर मैंने इथिलीन ग्लाइकॉल और KOH डाला, सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, यहाँ पे और यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल ऐड होने वाला है। सो हाउ इट विल ऐड, OH2H और यहाँ पे H, so NH3 molecule, N2 gas, and this aldehyde is there present. Clear all of you? समझ में आया? Getting it? Yes, यथार्थ both can be formed, इमाइन और हाइड्रोजन दोनों फॉर्म होता है वहाँ पे, ठीक है। Clear all of you? Till here everyone has understood? Sure है? चलो एक मिनट, हाँ, I guess someone has raised the hand. Yes, हाँ दे पूछो बेटा। सर लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, वो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वाला। बताता हूँ, देखो यहाँ से आप पानी का मॉलिक्यूल ऐड करो, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन चला जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यस सर। और फिर यहाँ पे ये जो NH2 है ना, वहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे OH, तो NH3 मतलब NH4OH, यहाँ पे NH3 और CH3CHO। बट सर CH3CHO तो पहले से ही हमारे पास है ना। बेटा CH3CHO को मैंने मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम लोगों को अगर चाहिए तो हम वापस ला सकते हैं, ऐसा। ओवर हियर वाटर का मॉलिक्यूल का एडिशन ऐसा होता है, दैट वे। नाउ इफ वी डोंट वांट दैट, सी तो सर इथेन कैसे बनाएंगे वो इथिलीन ग्लाइकॉल की हेल्प से? आई नो, एंड सी वेट, यहाँ पे H2 लगा दो और यहाँ पे O, समझ में आया? यस सर। सो दिस वे यू विल गेट द प्रोडक्ट। और ये जो O है वो H2 के साथ H2 बना देगा और ये 2 N2 बना के बाहर निकल गए। यस सर। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। सो इट्स अनदर क्लीन रिडक्शन वेरिन यू नो जस्ट ऑक्सीजन इज निकल जाता है और वहां पे 2 हाइड्रोजन लग जाता है। आपको करना कुछ नहीं, अगर आपको पूरा रिएक्शन नहीं समझाना है सो इट्स योर विश, बिकॉज इन टेक्स्ट बुक पूरा मेथड नहीं दिया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन को निकाल के वहां पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर देना, ठीक है। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो लेट अस गो फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। आई होप ये तो आपको याद हो, अल्डोल कंडेंसेशन आएगा सबको कि नहीं आएगा? Who will tell us what will happen in aldol? aldol किस में होता है, कौन बताएगा? श्रेय, aldol किस में होता है? श्रेय, are you there? यथार्थ वो गलत है बेटा। श्रेय, are you there? हाँ बेटा। श्रेय, are you there? You are unmuted. You can speak. श्रेय, are you there? ओके, कौन एक्सप्लेन करेगा? हर्ष बताइए, चलो एक्सप्लेन अस। Sir, in which alpha, at least one alpha hydrogen is present. करेक्ट, वेरी गुड। सो आप मुझे बताओ हर्ष, इसमें से किस में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? First. लिखने तो दो मुझे बेटा। किस में होगा अल्डोल? फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? First one. करेक्ट, वेरी गुड। फर्स्ट में होगा और सेकंड वाले में नहीं होगा। जो हमारा ये अल्डेहाइड है वो अल्डोल कंडेंसेशन देगा और जो दूसरा है वो केनीजा रिएक्शन देगा, इसके बाद वाला रिएक्शन। करेक्ट है? करेक्ट। ऑल ऑफ यू, कैन एनीवन टेल मी कैसे बनाएंगे हम लोग प्रोडक्ट? महिमा, आर यू देयर? हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे बेटा? यस सर। यस बताओ बेटा, कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट? अल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? H2O निकल जाएगा
करेक्ट है, वेरी गुड। कहाँ से अभी पानी का मॉलिक्यूल कैसे निकालूं? So double bond. ये एक यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा हाँ, और बेटा, यहाँ से H2. हाँ, दूसरे के अल्फा पोजीशन से H2 निकलेंगे, तो आपको कैसे मिलेगा प्रोडक्ट? CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे जहाँ से हाइड्रोजन निकाला वो निकाल दो, तो CH अगेन CHO, करेक्ट? ठीक है, Yes. क्लियर? ये हो गया हमारा अल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट। और अगर हमको अल्डोल प्रोडक्ट बनाना हो तो हम क्या करेंगे इसमें? व्हाट वी विल डू, मैंने आप लोगों को सिखाया था इन द लेक्चर इफ यू रिमेम्बर, यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल फिर से ऐड करने का। यहाँ पे क्या ऐड करने का आपको? जहाँ जिस तरफ CHO है वहाँ पे H, जिस तरफ CHO नहीं है वहाँ पे OH। तो मतलब आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा? CH3CH OH सिंगल बॉन्ड CH2CHO। ये है आपका अल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट और ये है आपका अल्डोल प्रोडक्ट। क्लियर है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? श्योर है? इज एवरीवन विथ मी? पक्का? प्लीज बाय द शो ऑफ हैंड्स टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड, है ना? और प्लीज इसको है ना प्रैक्टिस करना, क्योंकि पता है अगर क्रॉस अल्डोल आ गया तो आपको पता है ना क्या करना है, राइट? And if in examination, again I'm repeating guys, don't be under impression, अगर आपको 2 मार्क के लिए भी पूछा कि what is aldol condensation, आपको उसमें क्रॉस aldol लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, ठीक है? So क्रॉस aldol भी उसके साथ लिखना है। Then don't tell me over there कि सर पूछा नहीं है मैं क्यों लिखूं, 2 मार्क के लिए है क्यों लिखूं। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है गाइस। अगर पूछा है कि नहीं पूछा है, क्रॉस aldol is a part of aldol condensation, even asked for 2 or 3 marks you'll have to mention, ठीक है? प्लीज देन डोंट टेल मी मार्क्स क्यों कटे ये वो करके, ठीक है? पेपर लेंदी ऐसे ही बनता है बेटा, मेरे हाथ में कुछ नहीं, आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? क्लियर? चलो, सो ओवर हियर ये आपका अल्डोल, ये हो गया क्रॉस अल्डोल। और यहाँ पे अब हम आते हैं केनिज़ारो रिएक्शन पे। सो इन केनिज़ारो रिएक्शन ऑफ कोर्स अब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो होगा, तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? व्हाट विल हैव टू डू, हमारे पास ये बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड में ऑफ कोर्स अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अगर वो 2 प्रोडक्ट लिए तो हम लोग को क्या मिलेगा? एक मिलेगा अल्कोहल और एक मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दैट इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, और ये जो अल्कोहल है दैट इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। तो एक ही प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है। कौन सा रिएक्शन बोला जाता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, करेक्ट? क्लियर ऑल ऑफ यू, है ना? याद आया? अगर मेरे पास मिथेनॉल है व्हिच इज फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्हाट विल हैपन? अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब मुझे एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा और एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिलेगा, करेक्ट? अब कोई मुझे बता सकता है कि क्रॉस केनिज़ारो में क्या होगा? एनीवन? क्रॉस केनिज़ारो में क्या होगा? अगर मेरे पास एक बेंजाल्डिहाइड है और एक HCHO है, अगर मैंने उसको कॉन्सनट्रेटेड NaOH या KOH में डाला तो मुझे क्या मिलेगा? व्हाट विल बी माय प्रोडक्ट? दिस इज क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन। हु विल टेल मी? कौन बताएगा क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन? सिर्फ एक जन, only one person has raised the hand. Anyone? कौन बता पाएगा क्रॉस केनिज़ारो में क्या होएगा? No one बेटा। चलो गुड, हर्ष ने भी रेज हैंड किया है, दैट्स गुड। ब्रिज यू वांट टू ट्राई बेटा? आपको पता है? ब्रिज आर यू देयर? हेलो सर। हाय ब्रिज, हाउ इट्स गोइंग? पढ़ाई कैसा चल रहा है बेटा? सर अच्छा चल रहा है। पक्का? हाँ सर मतलब थोड़ा हार्ड है पर हो रहा है। हार्ड तो बेटा आप क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा ही, है ना? हाँ, कोई नहीं, गुड। आपको ये पता है बेटा क्रॉस केनिज़ारो में क्या होगा? सर प्रैक्टिस नहीं किया है इतना, क्रॉस केनिज़ारो तक पहुंचा नहीं मैं।
नो प्रॉब्लम, ठीक है प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ओके या यस रचित बताइए क्या होगा क्रॉस कैनिज़ारो में बेटा? सर 4 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। श्योर हो? आर यू श्योर बेटा? क्रॉस आल्टोन होता है ना रचित, उसमें 4 प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है। क्रॉस कैनिज़ारो में 4 प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं होते बेटा, ठीक है? उसमें हम डिसाइड करना पड़ता है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा रचित, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज हमेशा ऑक्सीडाइज होगी और एक चीज हमेशा रिड्यूस होगी बेटा। ओके हाँ कोई नहीं, ग्रेट, गुड गुड अटेम्प्ट। बट चलो श्रेयल आपको पता है बेटा, आप बताइए। सर 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होगी, एक है CH2OH with benzene connected and दूसरा होगा HCOO- K+। वेरी गुड, परफेक्ट। मतलब हमें हमेशा ये याद रखना है जो बेंजीन वाला को हमारे पास है, जो अगर मेरे पास क्रॉस कैनिज़ारो है और उसमें अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है, उसका हमेशा रिडक्शन होता है। मतलब मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा पता है आप लोगों को? CH2OH। और ये जो HCOHO है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा which is HCOO- K+। क्लियर ऑल ऑफ यू? याद रखना है क्रॉस कैनिज़ारो में अगर मेरे पास एक बेंजीन रिंग वाला एल्डिहाइड है उसका हमेशा रिडक्शन होगा और HCHO वाला जो कंपाउंड है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, याद रहेगा ये, प्लीज मेक इट अ पॉइंट। बहुत बार आता है एग्जाम में बेटा। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? श्योर? लिख लिया सब लोगों ने? यस देव, आस्क बेटा। सर बेंजीन वाले एल्डिहाइड के साथ ही क्यों रिडक्शन होएगा? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है ना, इट हैज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज व्हाई इट टेंड्स टू रिडक्स मोर। वो रिडक्शन की तरफ ज्यादा जाएगा रादर देन गोइंग फॉर ऑक्सीडेशन। ओके सर। ठीक है, चल ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर? और ये लास्ट नेम रिएक्शन जो आपको करना है, हेल-वलाड-ज़ेलेंस्की। रिमेंबर HVZ रिएक्शन याद है? अब भी हम लोग ने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में किया था। तो उसमें क्या करना है हमको? एक ऐसा एसिड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर अगर मैं Cl2 और रेड फॉस्फोरस डालूंगा, so what will happen? My one hydrogen will get replaced with that halogen. I'll get alpha कार्बन। फिर से अगर मैंने दिया तो ये जो 2H है वो भी रिप्लेस हो जाएंगे एंड टोटली दिस विल बिकम एज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। बराबर, वो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता जाएगा। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? राइट, HVZ रिडक्शन तो अब भी किया था हम लोग ने, तो याद तो होना चाहिए थोड़ा। राइट, करेक्ट, ओके। प्रचिता, आर यू देयर विद अस बेटा? प्रचिता? यस सर। प्रचिता, आप मुझे बता सकते हो इथेनोइक एसिड और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी बेटा? Which will be more acidic in nature? Cl3CCOOH या फिर CH3COOH? Cl3CCOH। पक्का? हाँ होना चाहिए क्योंकि -I ग्रुप है। करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट बेटा, वेरी गुड, करेक्ट। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप COOH के आगे बढ़ते जाएंगे उसकी एसिडिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। करेक्ट, याद है ना? करेक्ट, हम लोग ने ये किया था, रिमेंबर? ओके ऑल ऑफ यू? चलो, the last one is Fischer esterification reaction. Fischer esterification reaction में क्या होता है? मैंने आप लोगों को एक मिथ याद है, मैंने आपको बताया था, इट इज द अल्कोहल जहां से H निकलता है एंड इट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड जहां से OH निकलता है। सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? RC+O OR-, दैट इज एन एस्टर। करेक्ट ऑल ऑफ यू? ठीक है, ओके, ये उसका रिएक्शन मैकेनिज्म का स्टेप है, तो आपको याद रखना है। ओके, clear है all of you? All of you with me? Is the esterification reaction clear? Sure? Okay. Yes देव, पूछो बेटा। सर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल के कंपैरिजन में, तो उधर से OH क्यों निकलता है? लाइक वो H+ डोनेटिंग नेचर का होना चाहिए ना सर?
उसके रिएक्शन मैकेनिज्म में एक ऐसा स्टेप आता है जहाँ पे अल्कोहल की एसिडिटी कार्बोक्सिलेट आयन से भी बढ़ जाती है. दैट इज व्हाई इट हैपेंस लाइक दिस. ठीक है, ओके. या मैं पढ़ाऊंगा, वो हम लोगों को सिलेबस में नहीं है, बट डेफिनेटली आई ट्राई एंड टीच यू दैट. ओके, डोंट वरी. चलो, अब मैकेनिज्म्स मैं अभी के लिए, बिकॉज आई हैव ओनली 10 मिनट्स टू गो, तो मैकेनिज्म्स मैं नेक्स्ट टाइम लेता हूँ. ओके, फर्स्ट आई वुड गो फॉर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स ऑल ऑफ यू. ठीक है, लेट मी गो विथ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स फर्स्ट, सो दैट विल बी हेल्पिंग यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि 3 मार्क का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट तो आने ही वाला है. देखो, सबका एक फिक्स्ड रेशियो है बोर्ड एग्जाम में, जो मैं आपको आज बता देता हूँ. See, there is only 6 marks given to conversions, 3 marks given to distinguishing tests, and 10 marks given to complete the following reaction, name reactions. ठीक है, तो ऐसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है. गेटिंग इट? तो एक टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको बचा लेने वाला है. गेटिंग इट? सो नहीं आदित्य, दिस रेशियो इज नॉट फिक्स्ड फॉर गुजरात बोर्ड. ये मैं सीबीएसई के लिए बात कर रहा हूँ. ठीक है, गुजरात बोर्ड की क्लास में गुजरात बोर्ड का बताऊंगा, क्योंकि उनका कोई फिक्स नहीं रहता है, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट आई हैव अ पैटर्न, आई विल टेल यू. तो देखते हैं. चलो, सबसे पहले हम लोग के पास एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है जिसमें हम अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड, मतलब अगर मेरे पास क्लोरोबेंजीन है और मेरे पास CH3Cl ये है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करना है? I have this reaction. See over here. What's the test? कंपाउंड के अंदर NaOH डाल देने का और उसके बाद डाइल्यूट HNO3 और AgNO3 डालना है. What I have to do? कंपाउंड के अंदर NaOH, HNO3 and AgNO3 ये डाल देंगे. तो ये जो है CH3Cl मुझे व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, और जो क्लोरोबेंजीन है वो प्रेसिपिटेट्स नहीं देगा. ठीक है ऑल ऑफ यू? ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट इन लास्ट टू लास्ट ईयर फॉरेन के पेपर में ही आया था क्वेश्चन, इसलिए हम लोग ने इंक्लूड किया है. ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट वन इज लूकस टेस्ट. आई होप लूकस टेस्ट तो सबको क्लियर ही होगा, है ना? सबको आता है लूकस टेस्ट. क्या होता है लूकस टेस्ट में वो सबको पता है. टर्शरी एकदम इमीडिएट प्रेसिपिटेट देगा, सेकेंडरी 5-10 मिनट्स के लेटर, और प्राइमरी हीट करने के अलावा प्रेसिपिटेट देता ही नहीं. और लूकस रिएजेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2. टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल के डिस्टिंग्विशिंग के लिए यूज होता है. करेक्ट है ना? चलो, देन फिनॉल. फिनॉल के साथ कोई भी दूसरा कंपाउंड ले लो. अगर मुझे फिनॉल है तो फिनॉल में अगर मैं न्यूट्रल FeCl3 डालूंगा तो मुझे वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा. रिमेंबर, कोई बता सकता है ये वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बता सकता है? एनीवन कैन गिव मी द वायलेट कलर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स? किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? मैंने बोला था याद रखने के लिए व्हेन टेकिंग द क्लास. याद है तेरे को देव? डू यू नो द स्ट्रक्चर? सर ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स जो मिलता है वो तो NO2 की रिंग में मिलता है बेटा, वो नहीं ना सर, वो नहीं, जो CR हाँ समझ गया. तो आप बफ कलर की बात कर रहे हो ना? हाँ सर, वो और ये सेम है क्या सर? नहीं, ये वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, तो ये अलग है. ओके, तो नहीं पता सर. ओके, नो प्रॉब्लम. एक बार नोट्स में ध्यान से देख लेना. ठीक है, अभी के लिए आई एम नॉट गिविंग, दैट इज योर टास्क. फाइंड आउट फ्रॉम द नोट्स, इट्स गिवन इन द नोट्स. ठीक है, चलो. कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यू ऑल नो कार्बोक्सिलिक एसिड, NaHCO3 डालेंगे, हमको एफरवेसेंस ऑफ CO2 मिलेगा, which will turn lime water milky. करेक्ट है ना? दूसरा अल्डिहाइड कीटोन, उसके लिए 3 टेस्ट हैं एक्चुअली. टोलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट एंड 2,4-DNP टेस्ट. टोलेंस में हमें पता है सिल्वर मिरर मिलता है एल्डिहाइड के साथ. करेक्ट. रिएक्शन लिख के बता देता हूँ आप लोगों को. RCHO प्लस AgNH3 twice plus this is ammonical silver nitrate solution. इसके अंदर अगर मैंने ये डाला तो मुझे कार्बोक्सिलेट आयंस प्लस 2Ag, मतलब ये सिल्वर मिरर मिलेगा. अगर मेरा कीटोन हुआ, अगर मेरे पास कीटोन है तो कीटोन ये रिएक्शन नहीं देने वाला. क्लियर ऑल ऑफ यू? गेटिंग इट? सेम विथ फेलिंग. करेक्ट.
Yes, Kavya, absolutely correct, beta. Perfect, very good. So all of you understood this? Fehling's test clear है? Fehling's test में क्या होता है? हमें पास Cu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, तो और उसमें नहीं होता है, ठीक है, कीटोन्स में नहीं देता है. Yes, यथार्थ बेनेडिक्ट्स टेस्ट इज देयर बट इट इज नॉट देयर इन द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में बेनेडिक्ट्स टेस्ट दिया नहीं है. आप लिख सकते हो, कोई सीबीएसई वालों को कोई गलत नहीं देगा, ठीक है. इफ यू रिमेंबर बेनेडिक्ट्स टेस्ट यू कैन राइट दैट, ठीक है. कैन एनीवन टेल मी फेलिंग ए एंड फेलिंग बी सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस क्या होते हैं फेलिंग ए फेलिंग बी? कोई बता पाएगा? एनीवन? पूर्व आप बता पाएंगे बेटा? फेलिंग ए फेलिंग बी? पूर्व आर यू देयर बेटा? फेलिंग ए फेलिंग बी? हेलो. हाँ पूर्व, फेलिंग ए क्या होता है और फेलिंग बी क्या होता है बेटा? हेलो. यस पूर्व, यू आर ऑडिबल बेटा, बोलो. सर solution of copper sulfate. वेरी गुड. एक्वियस कॉपर सल्फेट इज फेलिंग ए. और And, फेलिंग बी क्या होता है? Russell's salt. वेरी गुड. Rochel's salt which is Yes, sorry. sodium potassium tartarate. वेरी गुड, परफेक्ट, गुड. क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया? श्योर है? एवरीवन अंडरस्टूड? अगर अल्डिहाइड में ये डालेंगे तो मुझे रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, और अगर अल्डिहाइड कीटोन में डालेंगे तो रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है. क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, चलो. तो आपके डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट तो इधर तक क्लियर हो गए हैं. एक हेलो फॉर्म बाकी है पर वो मैं नेक्स्ट टाइम ले लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, क्लियर है? चलो. सो फॉर नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग. सी यू ऑल ऑन वेडनेसडे. ओके, ठीक है. यस पूर्व, जस्ट अ सेकेंड ना, आई विल अनम्यूट यू. हाँ बेटा पूछो. यस पूर्वा.